दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के करीब तरीन मुल्क भी उसके साथ नहीं खड़े। मौलाना फजल रहमान ने जंग की सूरत में रज़ाकार देने की पेशकश कर दी। कहते हैं कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारत का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब हो चुका। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के साथ सिंदूर ऑपरेशन को तंदूर बना दिया। LOC पर बुज़दिल भारतीय फौज की शहरी आबादियों पर जारियत। खोईरटा सेक्टर में शीरख्वार बच्ची समेत 5 शहरी शहीद, कई जख्मी। पाक फौज का किरदार करारा जवाब। बरल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए, सफेद झंडा लहरा दिया गया। क्लेट सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। सूजी और पीर कांती सेक्टर में थरकिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। हाजी पीर सेक्टर में भारतीय झंडा जियारत पोस्ट भी तबाह कर दी गई। ड्रोन की दरअंदाजी पर भारत को फिर मुंह तोड़ जवाब। अब तक 77 भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए। कल रात से आज दिन तक 48 ड्रोन गिराए गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता, कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। रूबियो का भारतीय मनसब जयशंकर को भी टेलीफोन, कशीदगी कम करने और पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि अमरीका पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त राब्ता बहाल करवाना चाहता है। कश्मीर में जो भी हो रहा है अफसोसनाक है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा, हमारा तसादुम से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का ऐलान। कहते हैं कि हम सिर्फ दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत और पाकिस्तान को हथियार डालने का नहीं कह सकते। उम्मीद है कि तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। भारत की ड्रोन के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश। वज़ीर दाखिला ने कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बैकर को मुलाकात में बता दिया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ता जंग के दहाने पर है, खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। CNN को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हमला होगा और पाकिस्तान खामोश रहेगा। दिल्ली के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने पाक भारत कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार का इतालवी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन भारतीय जारियत से आगाह किया। एंटोनियो ताजानी ने पाकिस्तान में जानों के ज़िया पर हमदर्दी का इजहार किया। ब्रसेल्स में पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी की बेल्जियम के बादशाह फिलिप से मुलाकात। भारतीय जारियत और खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तानी और भारतीय फिजाइया की डॉग फाइट तारीख की सबसे बड़ी और तवील लड़ाई करार दे दी गई। झड़प में मजबूरी तौर पर 125 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। मिसाइलों का तबादला 160 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से हुआ। राफेल समेत गिराए गए 5 भारतीय तैयारों में से 3 फुटेजेस की BBC ने तस्दीक कर दी। एक फुटेज में राफेल तैयारे का मलबा भी दिखाया गया। पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। कराची और लाहौर की फिजाई हुदूद में कुछ रूट्स बंद हैं। भारतीय फौज महाज पर हार गई। भारतीय मीडिया ने अपनी सुर्खी देखकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। रॉ से मुंसलिक अकाउंट झूठ फैलाने लगे। सच बताने पर सोशल मीडिया पर 8000 अकाउंट्स ब्लॉक। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन को जवाब देने के लिए पुरज़म। घोट की थरपार कर हवेली लिखा। साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में रैली। पाकिस्तान पर भारत के हमले ने भारतीय स्टॉक मार्केट्स का बट्टा बिठा दिया। सरमायाकार घबराहट का शिकार, शेयर्स फरोख्त कर दिए गए। स्टॉक मार्केट्स में बदतरीन मंदी। निफ्टी 50 इंडेक्स 1% से ज्यादा गिर गया। BSE इंडेक्स में 108 पॉइंट्स कमी हो गई, 78,900 पर आ गया।